जी जी ललित मिश्रा जी। जहाँ तक हमारी परंपरा की बात है तो हमारी परंपरा में वादे वादे तत्व ज्ञानम, ये हमारी परंपरा है। लेकिन जिस तरह से तो जिस तरह से हमारी परंपरा को दरकिनार कर एक्सट्रीमिस्ट व्यू की दिए जा रहे हैं सनातन के भीतर, परंपरा कुछ वर्षों से ऐसा देखने में आ रहा है, ये आलोचना का विषय है, सबकी आलोचना की जानी चाहिए। किंतु मैं ये बताना चाहूँगा कि जो राधा जी की बात हुई, तो यदि उस परम शक्ति का अवतरण राधा के रूप में ही है तो रुक्मणी के रूप में क्या है फिर? तो ये एक प्रश्न बनता है सभी कथावाचकों को कि वो उसको भी एक्सप्लेन करते चलें। आपने ये भी कहा, और इसी पर मैं एक ऐड ऑन करना चाह रही हूँ जो थोड़ी देर पहले ओम जी कह रहे थे। उन्होंने पुराणों का उन्होंने पूरा यहाँ पर जिक्र किया। इससे पहले कहा कि ऋग्वेद में इसका जिक्र था, तो वो जो बीच का एक टाइम था, वो ड्यूरेशन जो थी, उसमें आखिर क्यों नहीं, या कहाँ है अगर नहीं है तो वो जिक्र? लेकिन आपने जैसा कहा कि राधा या रुक्मणी या राधिका, मतलब इस तरह के तमाम जिक्र हैं, क्या उसको भी हम वही माने? जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। तो क्या होता है कि समय के साथ जो हमारी सनातन की परंपरा है वो भी छिन्न विच्छिन्न हुई है, और हिस्टोरिकली हम जानते हैं कि इंडो ग्रीक से लेके शक काल का जो पीरियड है, हमारा सनातन धर्म अपने बहुत ही इस्लाम के पहले बहुत ही अपनी भयावह स्थिति का सामना कर रहा था। उसके बाद फिर पुराणों का संकलन शुरू हुआ, जैसा कि ओम जी ने कहा। अब हमारी परंपरा पहले क्या थी? क्या राधा जी का उल्लेख केवल भागवत में या कुछ पुराणों में मिलता है? इसकी शुरुआत, ओरिजिन कहाँ से होती है? मैं आपको बताऊं, ओरिजिन होती है ऋग्वेद से ही। तो ऋग्वेद में जो क्या है वो जान लेंगे यदि हमारे सारे कथावाचक, और अब समग्र अध्ययन करेंगे, अपना ज्ञान का स्तर बढ़ा लेंगे, तो विवाद नहीं होंगे। तो ऋग्वेद में क्या है कि जो भी हमारे देवता के स्वरूप हैं, इंद्र हैं, वरुण हैं और अन्य देवता हैं, तो इन सब की शक्ति के लिए एक विशेषण है, इनकी शक्ति का स्वरूप राधा है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि सुनह शेप अजिगर्त का मंत्र है ऋग्वेद के प्रथम मंडल में, जहाँ राधा इंद्र की विभूति है। एक दूसरा मंत्र है, हमें ऋग्वेद में मिलता है कर्ण व घोर का, जहाँ वरुण की सखा है राधा। तो जब एक देव स्वरूप होता है हमारी परंपरा में, तो उसकी शक्ति स्वरूपा, आह्लादनी शक्ति, भक्ति की शक्ति, उल्लास की शक्ति के रूप में राधा का प्रयोग होता रहा है। उस शक्ति को राधा के रूप में देखा जाता रहा है। इसी तरह जब भगवान विष्णु का अवतरण हुआ तो वे कृष्ण के रूप में आए, तो कृष्ण की आह्लादनी शक्ति राधा हो सकती है। तत्व का विषय, अध्यात्म का विषय है। अब यदि उस कालखंड में हिस्टोरिकली हम देखेंगे कि यदि वहाँ राधा थी तो वो एक भक्तिन गोपिका के रूप में थी। और जो घोष के बारे में भी एक विषय आया, तो जो ग्वाले होते हैं, गोपाल होते हैं, उन्हें भी संस्कृत में घोष कहा जाता है। और ये घोष शब्द फिर हमारे यहाँ से उत्तर भारत से बंगाल तक जाकर के घोष उनके कहा जा रहा है कि उनसे उनकी शादी हुई थी, तो विवाह हुआ था। तो इससे ये सिद्ध होता है इतिहास के दृष्टि में। साथ ही साथ हम पूरी बात कह रहे हैं, विवाह नहीं हुआ, आपको बताएं। नहीं, मैं दूसरी देखिए कंप्लीट तो कृष्णा जी ने कही थी। नहीं, देखिए आपको बताएं, मैं दूसरी बात, देखिए लक्ष्मी रुक्मिणी है, जितना कथावाचक लोग विवाह भगवान कृष्ण को कराते हैं छठे दिन षष्ठ दिवस में, तो रुक्मिणी से विवाह होता है। राधा ब्रह्मांड की शक्ति है, सबकी प्राण शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, योग शक्ति है। उनके कक्ष में जो व्यक्ति जाता है, चाहे पुरुष भी हो, देवता भी हो, सब स्त्री बन के जाते हैं, कोई पुरुष बन के नहीं जाता। एक चीज बताएं, एक राधा हमारी आध्यात्मिक परंपरा में तत्व स्वरूप। आप देखिए कुछ काल खंड में जिस तरह कह रहे हैं, हमारे वेदों का, पुराणों का ह्रास किया गया, उसमें जो राइटर हुए, लिखने वाले हुए, सनातन को कहीं ना कहीं दबाए, अन्यथा उसे खंडित किए। बल्कि सूर्य को कोई खंडित नहीं कर सकता है। एक चीज बताएं, भगवान मोहिनी रूप में जब बने थे तो सब देवता उन पे मोहित हुए, सूर्य मोहित नहीं हुए। सूर्य की इच्छा थी कि मेरी ऐसी बेटी हो, और भगवान कृष्ण से, नारायण से, विष्णु से कामना किए कि आप मेरी बेटी बनो। भगवान उनको वरदान दिए, और द्वापर में भगवान खुद आए, बल्कि वो अपने शक्ति के रूप में राधा खुद अपने, ऐसे लिखा गया कि काली कृष्ण है, कृष्ण एक काली बन के आई, ये भी वेद में पाया गया है। ये भी पाया गया है, बल्कि एक चीज है, कभी आराधना करते हैं तो हम उसको अलग नहीं करते हैं, दोनों को एक साथ करते हैं। राधा से कृष्ण नहीं है। गर्ग संहिता। हिमानी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं ललित जी, लेकिन एक बात पे मेरी थोड़ी आपत्ति है उनकी। वास्तव में जब शक आए, हूण आए, यवन आए, कुषाण आए, पहलव आए, पार्थियन आए, तुर्क आए, मंगोल आए, इस देश में आक्रमणों का सिलसिला लगा रहा, क्रांता आते रहे, लेकिन इस्लाम के आगमन से पहले वो कब आए और कब हमारी संस्कृति के महाउदर में
समाहित हो गए, मिलके खत्म हो गए, उसी में गल गए, किसी को पता नहीं चला। वो आए, अपनी विशेषताओं के साथ कुछ दिया कुछ लिया, लेकिन यही समाप्त हो गए। इस्लाम के पहले ये समस्या नहीं रही, इसलिए कोई डिसकंटिन्यूटी जैसी स्थिति नहीं है। जो ललित कह रहे हैं एकदम ठीक बात है कि राधम शब्द या राधा का शब्द ऋग्वेद से शुरू होता है, लेकिन वो कृष्ण की राधा नहीं है, क्योंकि कृष्ण का उल्लेख नहीं हो रहा है। और राधा तत्व के रूप में हम मानते हैं उसे, चेतना और आध्यात्म के एक स्तर पे ले जाके हम मानते हैं कि वो राधा एक सेकंड थोड़ा और इजी इसको करते हैं। ऋग्वेद में जिनका जिक्र उन्होंने किया वो, और पुराणों में जिनकी बात आप कर रहे हैं वो दो डिफरेंट है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल यही है, वो तत्व चला आ रहा है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में जो राधा है, जो कृष्ण की राधा है, कृष्ण की आह्लादमयी शक्ति है, कृष्ण की आनंदमय ऊर्जा है, वो राधा वो आके पुराणों में और उसके पहले उपनिषदों में भी है। वैसे तो इस लेख को लिखते हुए, जिस लेख का भी मैं जिक्र कर रहा था, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी एक लाइन बड़ी अच्छी लिखते हैं। वो लिखते हैं कि वेद में राधम आदि शब्द बहुत जगह है, मैं कोट कर रहा हूं उनको, वेद में राधम आदि शब्द बहुत जगह आए हैं, इसके विभिन्न अर्थ किए गए हैं। हो सकता है कि वेद के कोई विशिष्ट विद्वान इसका स्पष्ट अर्थ राधा ही करें, कुछ लोगों ने करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन चूंकि कृष्ण का उल्लेख वहां नहीं मिलता, इसलिए वो एक पर्याप्त गुंजाइश लेके चलते हैं कि वो राधा तत्व हैं, जो आध्यात्म के स्तर पे और चेतना के स्तर पे एक राधा तत्व की जो हम चर्चा करते हैं। बाद में जो कृष्ण की राधा है वो भी कम से कम हजारों वर्षों की कंटिन्यूड स्थिति है और लगातार मिल रही हैं। उपनिषदों में राधा है 9 कम से कम, मैंने आपको पुराण बताए जिसमें राधा है, और वो कृष्ण की राधा है, कृष्ण के साथ, कृष्ण की लीलाओं के साथ मिल रहा है। पंचतंत्र में आके राधा का उल्लेख है, शंकराचार्य राधा का उल्लेख कर रहे हैं, कृष्ण की राधा का उल्लेख कर रहे हैं। और उसके बाद लगातार अब भक्ति काल में आइए, भक्ति काल में आपको दर्जन ऐसे उदाहरण मिलेंगे कम से कम, जब भक्ति आंदोलन इस देश में फैल रहा है। 8वीं-9वीं शताब्दी में पहला चरण उसका शुरू होता है दक्षिण भारत से, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, ये हम कहते हैं, और उसको बाद में उत्तर भारत तक उसका प्रसरण हो रहा है। देश के हर प्रांत में ढेर सारे भक्ति संत हैं, और 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी तक आते आते भक्ति आंदोलन का जो दूसरा चरण है, उसमें राधा और कृष्ण की लीलाओं का जिस तरह से चित्रण और वर्णन हो रहा है। 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद और रसिक प्रिया लिखी जा रही है, जयदेव लिख रहे हैं। 14वीं शताब्दी में विद्यापति अपनी पदावली लिख रहे हैं। फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जो गौड़ीय संप्रदाय के माध्यम से बंगाल से आकर और मथुरा वृंदावन के क्षेत्र में जिस तरह से जो प्रस्फुरण होता है, लीलाओं की बात अलग है, लेकिन प्रदीप मिश्रा जी ने क्या कहा कि कभी उनका कृष्ण के साथ विवाह नहीं हुआ। नहीं, उसके भी दो मैं आपको भगवान कृष्ण का विवाह भांडीर वन में ब्रह्मा जी की उपस्थिति में हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी का और राधा रानी का विवाह। हाँ, लेकिन ये भी वर्णन है, होता है। कौन मना कौन कर रहा है? तो फिर प्रदीप मिश्रा जी का आधार क्या था? ये सुन लीजिए, आधार जो प्रदीप मिश्रा जी का है वो भी एक सुन लीजिए, परमात्मा के एक पहले सुनिए, एक मिनट, एक शास्त्री जी, एक मिनट। इस प्रकार जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, इससे पब्लिक कहीं ना कहीं कंफ्यूज होगी। सबसे पहले ये चीज की ऋग्वेद में या अथर्ववेद में या सामवेद में कृष्ण जी का वर्णन नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कह दिया वो दो राधा अलग अलग है, उन्होंने बता दिया कि वो अलग अलग राधा है, ऋग्वेद वाली राधा बाकायदा ऋग्वेद के अंतर्गत कृष्ण का वर्णन है। वाक्य में मैं आपको उसका जो डिटेल है वो शायद निकाल करके दूंगा, मुझे अध्याय याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद उसके दूसरे या तीसरे खंड में कृष्ण जी का बाकायदा वर्णन है। दूसरे या तीसरे खंड में कृष्ण जी का वर्णन है। सुनिए, अच्छा यहाँ देखिए मिश्रा जी, सबसे पहले थोड़ा उनके बीच में अब थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि नहीं, अब कहीं भगवान कृष्ण का वर्णन नहीं है या भगवान राम का वर्णन वेद में नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये कहना कि कृष्ण की राधा कोई और थी और वास्तविकता में ये राधा कोई और है, ये भी गलत है। परमात्मा एक ही है। जब परमात्मा एक से अनेक होना चाहता है, इवन आप शिव पुराण को उठा करके पढ़ेंगे तो शिव पुराण में बाकायदा स्पष्टता से यह वर्णन मिलता है, जिसकी कथा कर रहे हैं उसी की चर्चा कर रहा हूं, कि जब परमात्मा को लगता है कि मुझे एक से अनेक होना है तो बाएं अंग से अपने वो स्त्री को तैयार करते हैं और दाहिने अंग से पुरुष होता है, फिर उसके बाद वो स्त्री पुरुष मिलकर के और इस संसार में लीला करते हैं। तो इस प्रकार से ये कह देना कि नहीं राधा कोई पहले वाली अलग है दूसरे वाली अलग है, यह गलत है। अब महत्वपूर्ण, अब सुन लीजिए, अब अभी सुनिए, अभी परेशान शास्त्री जी, एक मिनट सुन लीजिए आराम से, बहुत देर बोल। राधा रानी साक्षात महालक्ष्मी है, भगवान शिव भी है। यस, देखिए लक्ष्मी, देखिए ऋग्वेद में सूर्य का, निश्चित रूप से रुक्मणी दादा सुन लीजिए, एक ही शक्ति है, एक ही शक्ति है। आपकी बात मैं काट नहीं रहा हूं। एक ही शक्ति है जो काली भी है, जो दुर्गा भी है, जो सरस्वती भी है। एक ही शक्ति से ये एक ही शक्ति से सभी शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है। एक ही देव से
हरि और हर अलग नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। इवन अगर शास्त्र की गहराई में आप जाएंगे तो भगवान शंकर और भगवान विष्णु एक हैं, ये आपको भागवत में भी प्राप्त होगा, और अगर आप अध्ययन करने जाएंगे तो आपको बाकी वेदों अरे मैं ऐसे कर देता हूं। आचार्य जी, तो वो बीच का जो वो एक वैक्यूम सा जो आ गया, तो वो फिर क्यों? यहाँ पर हिमानी जी, लेकिन हिमानी अलग सुनिए, अलग कल्प भेद की कथाएं होती इनका हैं, देखिए, इसको मानना इनका जो चाहिए प्रश्न है ना उसका उत्तर अलग अलग कल्प भेद की कथाएं होती आप हैं, उतना दूर नहीं, उसमें परमात्मा आप अलग उतना अलग दूर मत अवतार जाइए, लेते हैं, मैं अलग बता अलग देता उनकी हूं। लीलाएं होती हैं, वो और कह रहे उस भ्रमा रहे लीलाओं के हैं, अनुसार वो कह रहे भ्रमा रहे हैं। देखिए आप कैसे भरमा रहे हैं आप मुझे, सुनिए, चलिए मुझे बताइए, सुनिए कल्प भेद की कथाएं हैं या नहीं, सुनिए बताइए मुझे, आप पहले कल्प भेद की कथा है या नहीं है, कल्प भेद की कथा है या आप नहीं है, सुनो, कल्पों का वर्णन है या नहीं है, आप पहले सुनो, का वर्णन तो है, कल्पों का वर्णन है या नहीं अरे है, आप कल्प सुनो भेद तो। की कथा है या नहीं है, अरे खाली- मैं आपको कल्प भेद में दिखा दूंगा कहाँ क्या लिखा है भाई। आप ऐसे थोड़े एकानन सुनिए, राधा रानी और अरे भगवान- सैलेसी, आचार्य जी, आचार्य भगवान जी, का राधा का विवाह हुआ, ये ठीक है, कंफर्म है ये भाई, और महालक्ष्मी भगवान राम का नहीं, आपको क्यों लग रहा है भ्रमा रहे हैं? एक बार अच्छा, सुन लेते हैं शास्त्री जी क्या कहते हैं। एकानन चतुरानन पंचानन राधे हंसासन गरुड़ा वाहन साजे। एकानन कौन है, चतुरानन कौन है, चतुरानन। भगवान विष्णु है, ब्रह्मा है, पंचानन शिव है, खड़ानन कौन है, ये सब एक ही साथ जुड़ा हुआ है। ये जो कहना चाहते हैं ना, ये ब्रह्म रखना चाहते किस बात का ब्रह्म है? क्लियर करिए। श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में लिखा है, अरे- देखे वह नयन बिरंच शिव, देखा आपने पढ़ा है सुंदर कांड? अरे मैं- सुंदर कांड लाखों- के दोहा नंबर 48 को उठाकर पढ़ लीजिए, जहां पर लाखों विभीषण पढ़े। जी स्वयं पहुंचे और आप- एक ही आपका जो प्रश्न, क्या बात कर रहे हो आप- दादा? आप प्रश्न पे आओ। क्या बात कर रहे हो आप उस पे आओ। आप सुन लीजिए, आप कहीं वो मत स्वामी जाओ। तुलसीदास नहीं, जी नहीं। वृंदावन जाते हैं, बाके बिहारी को आप देखकर उस पे आओ, कहते हैं, जरूरत है। राधा के संग आप बांसुरी खाली में जच रहे हो नाथ, थोड़ा हम लोग तुलसी ना यासिर इस जब बात से नवे आगे जब बढ़ें। धनुष आगे लागी बढ़ें। जो हाथ, तो ऐसी भ्रम वाली कोई बात नहीं ये है। हम तो जिस प्रकार नहीं, की ये चर्चा हो थोड़ा रही facts में भी है, बात करना ब्रह्म चाहता हूं। एक है, ये सुंदरकांड राधा की एक हो रही है, है। कृष्ण एक है, ये कंफर्म ये है। सुंदरकांड कल्प भेद की कथाओं में बिल्कुल, और बहुत पूछा जा रहा है, सारा प्राप्त होता है, उपाध्याय जी, लेकिन देखिए, ब्रह्म मेरा में सवाल किसी ये प्रकार है, का अंतर नहीं है, क्योंकि इसको देखिए ध्यान हम रखना। लोगों में है, लेकिन सवाल ये भी कि एक पक्ष ये कहता है कि महाभारत और भगवत कथा की, गीता की अगर हम बात करें तो एक पक्ष ये कहता है कि इसमें राधा रानी का जिक्र नहीं है। तो ऐसे में क्या माना जाए, जो हजारों वर्षों जो मान्यता है, क्या वो खत्म हो जाएगी? भागवत नहीं, गीता में कुछ नहीं कही। भगवान यहाँ पर वर्णन नहीं, मैंने यही तो कहा कि भागवत अर्जुन की को जो समझाओ, स्टार्टिंग उसमें राधा श्लोक रानी है, की चर्चा ही की जहाँ जरूरत नहीं है। सुखदेव जी का अवतरण हुआ है, एक सेकंड, एक वहाँ बार पर ओम एक जी। क्लियर वर्णन आया। हाँ। जहाँ सुखदेव जी का अवतरण हुआ है, वहाँ ये क्लियर श्लोक है कि जब राधा जी के गोलोक में, राधा जी के गोद में निवास करने वाले सुखदेव जी को राधा जी स्वयं ठीक है भेजती मिश्रा हैं जी, कि जाओ आप भागवत का मिश्रा जी, प्रचार लेकिन करो। वो जो धर्म संसद है ना, वो वहां पर उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हो गया। एक बार जरा पहले ओम हम जी थोड़ा कुछ कह रहे हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें। कि महाभारत में उल्लेख नहीं है या श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेख नहीं है। देखिए, महाभारत की जो कथा है, कल भी मुझसे ये प्रश्न हुआ था और मैंने यही कहा कि इतिहास और संस्कृति के एक बहुत साधारण से विद्यार्थी के रूप में जो मेरा अनुभव है, जो मेरा अध्ययन है, जो मेरा तर्क है, वो यही बनता है कि कई बार जो कथानक है, जो कथा वस्तु है, उसके हिसाब से तय होता है कि किस चरित्र का उसमें अंकन होगा, किस चरित्र को उसमें दिखाया जाएगा या किसके बारे में चर्चा की जाएगी। आप महाभारत की कथा में राधा जी की गुंजाइश मुझे नहीं दिखती कि कहाँ महाभारत में जिस युद्ध का वर्णन हो रहा है, एक बात। लेकिन एक दर्जन जगह पे चर्चा हो रही है। दूसरे अभी प्रश्न उठा विवाह का, लोग माने या ना माने, लेकिन कम से कम 2 प्राइमरी सोर्स तो हमारे पास है ना, जिसमें ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान शिव और पार्वती जी का संवाद है। ऐसे ऐसे गुरुवर लोग बैठे हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में शिव और पार्वती का संवाद है, जहां यह कहा जा रहा है, अपूर्वम राधिकाख्यानम पुराणेषु दुर्लभम आगमम निखिलम नाथम श्रुतम सर्वनुत्तमम। ये चर्चा हो रही है कि अब तक क्यों बहुत बातचीत नहीं हुई। तो भगवान शिव बताते हैं पार्वती जी को, इसलिए नहीं हुई क्योंकि भगवान कृष्ण ने ही इसके लिए मना किया हुआ था कि बहुत लंबी चर्चा नहीं करनी है, और वहां पे विवाह की चर्चा आ रही है। एक बात। दूसरी बात में दूसरा गर्ग जी, बस एक बात बहुत संक्षिप्त में कंक्लूडिंग, गर्ग संहिता में गोलोक खंड में श्री नारद बहुलाशु संवाद है, जिसमें श्री राधिका विवाह का वर्णन है। दूसरे ये देखिए, अगर आपका कैमरा फोकस कर सके, ये राधा कृष्ण के विवाह का ब्रह्मा जी विवाह करा रहे हैं। इसको बहुत ठीक तरीके से चित्र के माध्यम से भी गीता प्रेस ने प्रकाशित किया हुआ है। ठीक है। तीसरे, जो अर्धनारीश्वर की संकल्पना है, केवल शिव पार्वती की नहीं है, राधा और कृष्ण की भी 8वीं शताब्दी से अर्धनारीश्वर के रूप में, जिसमें आधे में राधा है, आधे में कृष्ण है। अब ये कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, इस पर चर्चा, क्योंकि देखिए ये जो विवाद है, ये भी कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। मैं जान रही हूँ मिश्रा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया। देखना तो ये होगा कि पटाक्षेप कब होता है इस मुद्दे का, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, यहाँ पर समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। ऐसे शब्दों का उच्चारण कभी न करें जिससे भावनाओं में